श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अष्टमः पाठ, अष्टमः यानी 8, पाठ यानी पाठ, 8 पाठ या पाठ 8। विचित्र साक्षी है। विचित्र साक्षी, साक्षी कहते हैं गवाह को। विचित्र साक्षी, विचित्र गवाह। अयम पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर विरचिताया कथाया संपादित अंश अस्ति। अयम यानी ये, पाठ यानी पाठ, ओम प्रकाश भट्ट ठक्कुर विरचिताया, ओम प्रकाश ठक्कुर के द्वारा लिखा गया, कथाया यानी कथा से, संपादित संपादित कर, अंश यानी अंश, अस्ति यानी है। ये पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर के द्वारा लिखे गए कथा से लिया गया अंश हैं या भाग हैं। इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। इयम यानी ये, कथा यानी कथा, बंग साहित्यकार, बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी नाम है उनका, उनके द्वारा न्यायाधीश रूपे, न्यायाधीश के रूप में, प्रदत्त निर्णयोपरि, दिए गए निर्णय के ऊपर, आधारिता यानी आधारित, अस्ति यानी है। ये कथा बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित हैं। न्यायकर्ता सत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभि प्रमाणं विनापि न्याय स्यात्। न्यायकर्ता, न्यायाधीश, सत्य निर्णयार्थम, सत्य और असत्य के निर्णय के लिए, यदा कदा, यदा यानी जब, कदा यानी कब, जब कभी या कभी कभी, तादृशी नाम, उस प्रकार के, युक्ति नाम, युक्तियों का प्रयोगम, प्रयोग कुर्वन्ति यानी करते हैं, या भी यानी जिनके प्रमाणम, मतलब जो प्रमाणम यानी प्रमाण के, विनापि, बिना भी, न्याय यानी न्याय, स्यात् यानी हो जाता है। न्यायकर्ता सत्यासत्य के निर्णय के लिए कभी कभी उस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनमें प्रमाण के बिना भी न्याय हो जाता है। अस्याम कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरितः। अस्याम, इस कथायामपि, कथायाम धन अपि, कथायाम यानी कथा में, अपि यानी भी, न्यायाधीश न्यायाधीश ने, तथैव तथा, धन एव, तथा यानी वैसा, एव यानी ही, मार्ग यानी मार्ग, आचरित यानी अपनाया है। इस कथा में भी न्यायाधीश ने वैसा ही मार्ग अपनाया है। तो देखिए, अब हमारा पाठ, अभी तक तो पाठ का परिचय था, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर तो तुम्हें याद करना ही है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तमुपार्जितवान्। कश्चन यानी कोई, निर्धनो यानी धनहीन, जन यानी जन, भूरि अधिक, परिश्रम्य मेहनत कर, किंचित यानी कुछ, वित्तम उपार्जितवान, वित्तम धन उपार्जितवान, वित्तम यानी धन को, उपार्जितवान यानी उपार्जित करता है, अर्थात किसी गरीब ने खूब मेहनत से धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तेन यानी उस, वित्तेन यानी धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन एक, महाविद्यालय महाविद्यालय में, प्रवेशम यानी प्रवेश, दापयितुम दिलाने में, सफलो यानी सफल, जाता यानी हो जाता है। तो उससे वह अपने पुत्र को बड़े महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है, या बड़े महाविद्यालय में प्रवेश दिला देता है। तत्तनयः, तत् धन तनयः, तत् यानी वह, तनय यानी पुत्र, तत्रैव
छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न सम्माभूत। तत्तनय, तत् यानी वह, तनय यानी पुत्र, तत्रैव, तत्र धन एव, तत्र यानी वहाँ पर, एव यानी ही, छात्रावासे छात्रावास में, निवसन निवास करते हुए, अध्ययन में, संलग्न लग जाता, संभूत यानी हुआ, अर्थात उससे वह अपने पुत्र को बड़े महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल रहा। उसका पुत्र वहाँ छात्रावास में रहकर ही पढ़ाई करने लगा। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एकदा एक बार, स यानी वह, पिता यानी पिता, तनुजस्य बेटे के, रुग्णतामाकर्ण्य बीमारी का विचार कर, बीमारी से परेशान, व्याकुलो यानी परेशान, जाता यानी हुआ, पुत्र मैंने पुत्र को, द्रष्टुम देखने के लिए, च यानी और, प्रस्थित यानी उपस्थित होता है। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। परमार्थ कार्षेण पीड़ित स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परमार्थ कार्षेण, परंतु अर्थ की कमी से, पीड़ित यानी परेशान, स यानी वह, बस यानम बस को, नहीं है, बस या बस को विहाय छोड़कर, पदातिरेव पैदल ही, प्राचलत चलना प्रारंभ कर देता है। पुत्र को देखने बस छोड़कर पैदल ही चल पड़ा, चूंकि उसके पास धन का अभाव था। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अप्यसो गंतव्यात् दूरे आसीत। पदातिक्रमेण पैदल चलने में संचलन लग जाता है और चलते हुए, सायं यानी शाम के समय, समये अप्यसो समय में, अप्यसो यानी वो, गंतव्य से मतलब जहाँ पहुँचना था वहाँ से, अपने अभिष्ट स्थान से दूर आसित यानी था। तो पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह अपने गंतव्य से दूर ही था, मतलब पैदल चलता रहा वो दिन भर, पर पहुंचने से भी दूर रह जाता है। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कश्चित् गृहस्थमुपागतः। निशांधकारे, निशा धन अंधकारे, निशा कहते हैं रात्रि को, अंधकारे यानी अंधकार में, अंधेरे में, प्रसतो विजने चलने में, विजने कहते हैं जिसको निर्जन वन में, प्रदेश देश में, पदयात्रा पैदल चलना, न यानी नहीं, शुभावहा यानी शुभ हैं। एवं ऐसा विचार्य सोचकर, स यानी वह, पार्श्व स्थितो पास में स्थित, ग्रामे यानी गाँव में, रात्रि निवासम रात्रि का निवास, कर्तुम करने में, कंचिद किसी, गृहस्थम उपागतः गृहस्थम धन उपागतः, गृहस्थम यानी गृहस्थ के, उपागतः यानी पास जाता है। तो क्या होता है, रात के अंधेरे में निर्जन स्थान पर पदयात्रा उत्तम नहीं होती है, ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी गृहस्थी के घर पर चला जाता है या आ जाता है। करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। करुणोपरो दया से युक्त, गृहस्थी तस्मे यानी उसको, आश्रयम मैंने आश्रय, प्रायच्छत यानी दे देता है। दयालु गृह स्वामी ने उसे आश्रय दे दिया, मतलब रुकने के लिए स्थान दे दिया।
विचित्रता देवगति है, विचित्रता यानी विचित्र, देवगति यानी देवताओं की गति है। देवताओं की गति भी बहुत विचित्र हैं, या ईश्वर की गति बहुत विचित्र हैं। देखिए, इसी ईश्वर की विचित्र गति पर एक बात याद आती है कि नवग्रह देवता में आपस में लड़ाई हो जाती है, और सब वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ, वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ, वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ। आपस में जब झगड़ते हैं तो वो सब इंद्र के पास जाते हैं कि हे इंद्र, हमें ये बताओ कि हमारे अंदर कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इंद्र ने कहा, मैं किसको छोटा कहूँ, किसको बड़ा कहूँ, मेरे लिए तो सभी सम्मानी हो। तब उसने कहा कि मृत्यु लोक में राजा विक्रमादित्य न्याय में पारंगत है, तुम सब मिलके राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वे तुम्हारा सही निर्णय करेंगे। वह साहब सभी मिलकर जो है विक्रमादित्य के पास आते हैं। अब विक्रमादित्य जी महाराज ने कहा कि मैं किसको छोटा कहूँ न किसको बड़ा कहूँ, मेरे लिए तो सभी सम्मानी हैं। तो कहा नहीं राजन, तुम्हें न्याय तो करना पड़ेगा। वह साहब कि वाह मैं न्याय करता हूँ। उनने सभी धातुओं के आसन बनवाए, सोना चांदी वगैरह तांबा, इन सब के आसन बना के और रख दिए, और उनने कहा सभी नवग्रह देवता क्रम से इन पे विराज जाएं, ऐसे क्रम से लगाए। तो शनि महाराज सबसे आखिरी में आते हैं। उनने शनि महाराज ने कहा कि हे राजन, तुमने मुझे छोटा कहा है, पर अब देखना सूर्य बुध शुक्र 1-1 महीना रहते हैं, मंगल 1.5 महीना रहता है, गुरु 13 महीने रहता है, राहु केतु उल्टे चलते और 18-18 महीने रहते हैं। मैं जिसको लगता हूं 7.5 वर्ष तक पीछा नहीं छोड़ता हूं, इसलिए अब देखना मेरा मजाक क्या होता है। तो सब चले जाते हैं। शनि महाराज जो है उनकी 7.5 आती है और वो घोड़े के व्यापारी होके आते हैं। बाहर जो है घोड़े लेके बैठे हैं, उनका एक कार्यकर्ता वहाँ घोड़ा देखने जाता है, बड़ा पसंद आता है। महाराज से आके कहते हैं कि साहब वो घोड़ा बेचने वाला आया है, आपका क्या कहना है। तो ठीक है चलो। राजा को घोड़ा बड़ा पसंद आया विक्रमादित्य जी को। उनने कहा पहले मैं सवारी करके देखूं। महाराज घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं। घोड़ा ऐसी गति से दौड़ता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जंगल में जाकर जो है वो घोड़ा गायब हो जाता है। अब वहाँ कुछ भी नहीं है। वो प्यास लग रही है तो अपनी सोने की अंगूठी देकर जो है वो पानी पीता है। उसके बाद एक नगर में जाता है तो एक सेठ उसको भोजन कराता है, क्योंकि उसके राज चिन्हों को देखकर। तो खूंटी के ऊपर एक 9 करोड़ का हार लटका हुआ था, वो चित्र का मोर खा गया उसको। चित्र बना रहता है दीवार पे, और उसी जगह खूंटी थी, उस पे वो मोर जो है उसको एक एक करके वो निगल गया। पूरा हार वो फोटो बनाया हुआ मोर निगल गया। तो फिर अब ये बात किसी को कहें तो जमती है क्या? अभी अपन भी कहते हैं कि साहब ये जो फोटो है ना, ये एक मोती खा गया। सब हंसेंगे कि यार कैसी मूर्खता जैसी बातें करता है। तो राजा ने, वो सेठ ने जब अपना 9 करोड़ का हार नहीं देखा तो सीधी सूचना करी किसको, राजा को। और राजा ने भी बिना सोचे समझे कह दिया इनके हाथ पांव काट डालो। महाराज शनि जी उनके स्वप्न में आते हैं। हे राजन, तूने मुझे छोटा बताया था, देख मैंने तेरे को चौरंगिया कर दिया है। वह साहब 2.5 वर्षों तक और बाहर नगर के बाहर फेंकवा दिया। तो जो भी आता मुंह में पानी डाल जाता, कोई रोटी फेंक जाता, वो खाता राजा और पड़ा रहता। अब क्या हुआ कि समय के अनुसार दिन फिरे और उसने एक राग गाया। वो बहुत विद्वान था। उस राग का नाम मुझे याद नहीं है, पर बहुत अच्छा राग गाया। वो राग गया, हाँ तू मत बोल,
राजा की कन्या के कानों में उसने कहा कि शादी करूं तो इस राग वाले से ही करूं, नहीं तो नहीं करूं, अविवाहित रहूंगी। तो साहब राजा ने सूचना भेजी कि ये राग कहाँ से आ रहा है, उसको लाओ यहाँ। तो पता चला कि वो तो चौरंगिया कर रहा है ये आवाज़। तो बच्ची को समझाया, बेटा वो चौरंगिया आवाज़ कर रहा है, तू चौरंगिया से शादी करके क्या करेगी। तो कि नहीं पिताजी, शादी करूं तो इस चौरंगिया से ही करूं, नहीं तो अविवाहित मरूं। तो उस चौरंगिया से उसकी शादी कर दी गई। और अगर राजा का जवाई है तो वो तो फिर महल में ही रहेगा। चौरंगिया को उठाकर शादी करके महल में बिठा दिया गया। रात में शनि महाराज स्वप्न में आते हैं कि देख राजन, मेरे चमत्कार को देखा, मैंने तुझे चौरंगिया कर दिया, बोल अब क्या चाहता है। तो अगर मेरे हाथ पैर तो दे दो, कि जा तथास्तु, मैं तेरे को हाथ पैर भी देता हूं। महाराज शनि जी उसको जो है हाथ पैर भी दे देते हैं। अब जब सुबह सुबह वो पैदल उतर कर नीचे जाता है तो राजा को आश्चर्य होता है। फिर राजा ने पूछा क्या हुआ। तो कि मैं विक्रमादित्य राजा हूं और उज्जैनी नगरी में शासन करता हूं। तो महाराज भी उसको प्रणाम करते हैं ससुर जी, और कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो कि इस प्रकार मैंने ग्रहों का न्याय किया था और उससे शनि महाराज ने मुझे दुख दिया। तब सेठ जी को पता चलता है कि अरे वो तो राजा का जवाई हो गया चौरंगिया, तो और अब मेरा क्या होगा। तो सेठ जी ने फिर भोजन पे बुलाया और भोजन करते हुए वो ही चित्र का मोर जो है एक एक मोती वापस निकालने लगा। 9 करोड़ का हार वापस खूंटी पर आ गया। सभी देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो जब हम कहते हैं अरे मैंने गलती कुछ नहीं करी, मेरे को क्यों मार रहे हो, तो वो आपके पुराने कुछ कृत्यों का प्रायश्चित है, इसलिए आपकी बिना गलती के ही आपके पड़े जा रही है। इसलिए फिर राजा विक्रमादित्य अपने नगर में आता है और नगर में आकर कहता है शनि महाराज बहुत बड़े हैं। और शनि महाराज को स्वप्न में ही राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे चौरंगिया किया है, पर दूसरी जनता को चौरंगिया मत करना, नहीं तो वो आपके इस भार को वहन नहीं कर पाएंगे। तब महाराज शनि ने कहा कि राजन, चौरंगिया नहीं करूंगा, पर उसके द्वारा किए गए पापों का दंड तो मैं अवश्य ही उसको दूंगा। इस प्रकार अपने गलत समय आने पर हम सीधा करते हैं तो भी उल्टा होता है, और सही समय में हम उल्टा करते हैं तो भी सही होता चला जाता है। तो ये विचित्र देवगति है, उस प्रभु की गति विचित्र प्रकार की है। हम सोचें कि मैं मान लो अभी कोरोना में मर गए, उनने सोचा होगा कि अगले साल तो मैं प्लाट लेके मकान बना के बंगले में रहूँगा, पर वो तो कोरोना जी लेके चले गए। देखो प्रभु की गति, जो सोच रहा था बंगले में रहूँगा, बहुत सारे ऐसे थे जिनके बंगले बन रहे थे और वो गृह प्रवेश करने वाले थे, बस 2-3 महीने में बना और रहना चालू कर देंगे, उसके पहले ही चल बसे। कोरोना जी उनको साथ लेते गए। तो ये देव की गति विचित्र है। हो सकता है जो आज मरने जैसा पड़ा हो वो स्वस्थ होकर और 100 साल की आयु कर ले, और जो बिल्कुल तंदुरुस्त है वो चल दे, कुछ नहीं कह सकते हैं। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चिन् चोर गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्याम धन एव, तस्याम उसमें एव नहीं, रात्रो रात्रि में, तस्मिन यानी उस, ग्रहे यानी घर में, कश्चिन यानी कोई, चोर यानी चोर, ग्रहाभ्यंतरम घर के अंदर, प्रविष्ट यानी प्रवेश कर जाता है। इसी समय रात्रि में जो है कोई चोर उनके घर में प्रवेश कर जाता है। तत्र निहिता में का मंजूषाम आदाय पलायित, तत्र वहाँ पर निहिता में काम, निहित धन एकाम, निहित यानी रखी हुई, एकाम यानी एक, मंजूषाम यानी पेटी को, आदाय यानी लेकर, पलायित यानी भग जाता है। वहाँ पर रखी हुई एक पेटी को लेकर वो भग जाता है। चोरस्य बाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संज्ञया तमन्वधावत अग्रहणाच्च परम विचित्रम घटियत।
परम विचित्रम घटत। चोरस्य चोर की पाद ध्वनिना पैरों की आवाज से प्रबुद्धो अतिथि है, सोया हुआ अतिथि या मेहमान चोर शंकया चोर की शंका से तमंदावन उसके पीछे दौड़ते हुए अग्रहणाच पकड़ लेता है। परम यानी परंतु विचित्र घटत विचित्र घटना घट जाती है। देखिए चोर की पैरों की ध्वनि को सुनकर वो जागा हुआ अतिथि या जागा हुआ मेहमान, प्रबुद्धो अतिथि जागा हुआ मेहमान चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ता है, उसको पकड़ लेता है, परंतु विचित्र घटना घट जाती है। क्या घटती है देखो, चोरे एव उचे क्रोशितु मारभत चोरो अयम इति। चोरः यानी चोर, एव यानी ही, उच्चे जोर से, क्रोशितु मारभत, क्रोशितु यानी चिल्लाना, आरभत प्रारंभ करता है। चोरो अयम चोरः धन अयम चोर यानी चोर, अयम यानी ये, चोरो अयम चोर हैं ये। अब चोर ही जोर से बोलने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है कि अरे ये चोर हैं, ये चोर हैं। ठीक है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकमतिथिमेव च चोरं मत्वा अवर्षयन्। तस्येन उसके तार स्वरेण करुणा भरी आवाज से प्रबुद्धा यानी जागे हुए ग्रामवासी न गांव के निवासी स्वगृहाद अपने घर से निष्क्रम में निकल कर तत्रागच्छन, तत्र धन आगच्छन, तत्र यानी वहां पर आगच्छन आ जाते हैं। वराकम अतिथि में वराक परंतु अतिथिम धन एव, अतिथिम यानी अतिथि को एव यानी ही, चैन और चोरम यानी चोर, मत्वा यानी मानकर, अवर्षयन यानी डांटने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि उसकी आवाज सुनकर जागो गांव के निवासी अपने घर से निकलकर, जागे हुए गांव के निवासी घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर निंदा करने लगे। वराक, वराक मतलब बेचारा या असहाय या कमजोर। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, यद्यपि परंतु ग्रामस्य गांव का आरक्षी कहते हैं वो सिपाही, एव ये नहीं, चोर यानी चोर, आसित यानी था, परंतु जबकि गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणमेव, तत्क्षणमेव यानी उसी समय ही रक्षा पुरुष तम यानी उस अतिथि में अतिथि को चोरो अयम चोरः धन अयम, चोरः यानी चोर हैं, अयम यानी ये, इति यानी ऐसा, प्रख्याप्य बताकर, कारागृह जेल में प्राक्षिपत डाल दिया। उसी क्षण सिपाही ने अतिथि को चोर मानकर जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोर्याभियोगम तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे अगले दिने दिन स यानी वह आरक्षी यानी सिपाही चोर्याभियोगे चोरी के अभियोग में, तम यानी उसको न्यायालय में यानी न्यायालय में, नितवान यानी ले गए। अगले दिन उसके बाद उन्हें अगले दिन हाजिर हो, मतलब अगले दिन वह सिपाही चोर के अभियोग में उसे न्यायालय में ले गया। कौन ले गया? वो जो सिपाही था जो वहां रात में पेटी लेने वाला था, वो ही उसको न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश ने
बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम, उभो दोनों, उभाभ्याम दोनों से, पृथक पृथक अलग अलग विवरण श्रुतवान ने सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। सर्वं व्रतमवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सर्वम मैंने सभी, व्रतमवगत्य व्रतम यानी विवरण को, अवगत्य यानी जानकर, स यानी वह, तम यानी उस, निर्दोषम यानी निर्दोष, अमन्यत मान लिया, आरक्षिणम यानी आरक्षिणम कहते हैं सिपाही को, च यानी और, दोष भाजनम यानी दोषी, अर्थात सारा विवरण जानकर उन्होंने उसे निर्दोष माना और सिपाही को दोषी। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुं न शक्नोत। किंतु परंतु प्रमाणाभावात, प्रमाणम धन अभावात, प्रमाणम यानी प्रमाण के, अभावात यानी अभाव में, स यानी वह, निर्णेतुं निर्णय करने में, ना शक्नोत न धन अशक्नोत, न यानी नहीं, अशक्नोत यानी समर्थ हुए। सारा विवरण जानकर उन्होंने उसे निर्दोष माना और सिपाही को दोषी, परंतु प्रमाण के अभाव में वे निर्णय नहीं कर सके। ततो असो तो अग्रिमे दिने उपस्थापतुम आदिष्टवान। ततो असो, ततः धन असो, ततः यानी तब, असो यानी उन दोनों, असो यानी उन, तो यानी दोनों को, अग्रिमे अगले, दिने दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान यानी आदेश दिया। उसके बाद उन्हें अलग दिन हाजिर होने का निर्देश दिया, अगले दिन, है ना। अन्येभ्यः तो न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तो। अन्येभ्यः अन्य दिन, तो यानी उन दोनों ने, न्यायालय में, स्व अपना अपना, पक्षम यानी पक्ष, पुनः स्थापितवन्तो फिर से रखा। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदेव कश्चिद तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत यत इतः क्रोशद्वयानन्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदेव तदादनेव, तदा यानी तब, एव यानी ही, कश्चित् यानी कोई, तत्रत्य यानी वहाँ पर आकर, कर्मचारी, तत्रत्य यानी वहाँ पर, कर्मचारी समागत्य आकर, न्यवेद्यत निवेदन करता है, यत यानी यहाँ से, इतः यानी इस तरफ, कोश द्वयांतराले दो कोश के अंतर पर, कश्चित् जनः कोई व्यक्ति, केना भी किसी के द्वारा भी, हतः यानी मार दिया गया है। तभी वहीं के किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोश की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार डाला गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। तस्य ने उसका मृत शरीरम, मरा हुआ शरीर, राजमार्ग पर निकषा रखा गया, वर्तते न विद्यमान है, अर्थात उसकी लाश राजमार्ग पर पड़ी है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदिश्यताम आदेश दीजिए, किम यानी क्या, करणीयमिति करें, आदेश दे कि क्या करें। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुमादिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणम, आरक्षी यानी सिपाही को, अभियुक्तम यानी उस अभियुक्त को, च यानी और, तम यानी उस, शवम यानी शव को, न्यायालय में, आने तुम आदिष्टवान, आने तुम लाने के लिए, आदिष्टवान यानी आदेश दिया। न्यायाधीश ने सिपाही व कैदी को उस लाश को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभो प्रचलताम, आदेश मैंने आदेश, प्राप्य ने प्राप्त कर, उभो यानी दोनों, प्रचलताम मैंने चलना प्रारंभ कर देते हैं। तत्रोपेत्य
तत्र धन उपेत्य, तत्र वहाँ पर उपेत्य रखे गए, काष्ठपटले लकड़ी के पटिए पर निहितम रखे, पट्टाच्छादितम वस्त्र ओढ़ाए हुए, देहम शरीर को स्कंदेन कंधे के ऊपर, वहंतो रखकर, न्यायाधिकरणम न्यायालय के प्रति इंद्रिय प्रस्थितो यानी प्रस्थान कर देते हैं। अर्थात न्यायाधीश के आदेश को पाकर दोनों लकड़ी के तख्ते पर रखे कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर उठाए हुए न्यायालय की ओर चल पड़ते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः। आरक्षी यानी सिपाही, सुपुष्ट देह हष्टपुष्ट शरीर वाला, आसीत यानी था, अभियुक्तश्च दोषी, अतीव यानी बहुत अधिक, कृशकाय यानी दुबला था। सिपाही मोटे और शक्तिशाली शरीर वाला था और कैदी बहुत पतले शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवतः भारवान, शवस्य शव के स्कंदेन कंधे पर, वहनम लेकर, तत्कृते उसके लिए, दुष्करम कठिन, आसीत यानी था, भारी वजन उठाना उसके लिए जो है मुश्किल था, क्योंकि शव का भारी वजन दो जने उठाकर बहुत मुश्किलता से चल पाते हैं। स भार वेदनया क्रंदति स्म, स यानी वह, भार वेदनया भार की वेदना से, भार की तकलीफ से, क्रंदति, क्रंदति यानी पीड़ित या कराहना, करा रहा, स्म यानी था, वह बोझ से, भारी वजन उठाना उसके लिए मुश्किल था और वह बोझ से करा रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट। तस्य ने उसका क्रंदनम मैंने करुणा या परेशानी, निशम्य सुनकर या देखकर, मुदित खुशी, आरक्षी यानी सिपाही, तमुवाच तमधन उवाच, तम यानी उससे, उवाच यानी कहता है, उसे देख सिपाही प्रसन्न होकर बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, तस्मिन यानी उस दिन में, त्वया अहम तुम और मैं, चोरीताया चोरी की गई, मंजूषाया पेटी को ग्रहणाद लेने से, वारित यानी मना कर रहा था। अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की संदूक लेने से रोका था। हाँ, इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इदानीम यानी अब, निज कृत्यस्य अपने कार्य का, अपने किए का, फलम यानी फल, भुंक्ष्व यानी भोगो। हाँ, अब अपना किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चे अहसत। अस्मिन् यानी इस, चौर्याभियोगे चोरी के अभियोग से, त्वम यानी तुम, वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का, कारादंडम कारागार, लप्स्य से प्राप्त करोगे, इति यानी ऐसा, प्रोच के कर, उच्च जोर से, असत यानी हंसता है, तुझे चोरी के इल्जाम में 3 वर्ष की जेल का दंड मिलेगा, ऐसा कहकर हंसने लगा। यथा कथंचिद उभो शवमान्य एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो। यथा कथंचिद, जैसे ही उनके द्वारा किसी, उभो यानी दोनों ने, शवमानी शव को लाकर, एकस्मिन एक, चत्वरे यानी चबूतरे पर, स्थापितवन्तो रख दिया। जैसे जैसे दोनों ने लाश को उठाकर, मतलब जैसे तैसे, किसी भी प्रकार से कठिनाई में, अर्थात यथा कथंचित, किसी भी प्रकार से लाश को उनने जो है उठाकर एक चौराहे पर रख दिया।
जहाँ चौराया होता है, चार रास्तों का, चबूतरा कह सकते हैं, चौराया कह सकते हैं, वहाँ पर एक स्थान था, वहाँ उसको रख दिया। किसको रखा? शव जिस पे उठा के लाए थे उस पटिये को रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुमादिष्टो, न्यायाधीश ने पुनस्तो, पुनः धन तो, पुनः यानी फिर, तो यानी उन दोनों की, घटनाया घटना के, विषय ये यानी विषय में, वक्तुम आदिष्टो, वक्तुम बोलने के लिए, आदिष्टो यानी कहा। न्यायाधीश ने उन दोनों को घटना के विषय में पुनः बोलने के लिए कहा, फिर बोलने के लिए कहा। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आश्चर्यम घटत स शवः प्रावारकमपसार्य न्यायाधीशमभिवाद्य निवेदितवान मान्यवर। आरक्षिणी, आरक्षी, निज पक्षम अपने पक्ष को प्रस्तुतवती रखता है, परंतु आश्चर्य, आश्चर्य घटत यानी घटना होती है, स यानी वह, शव यानी शव, प्रावारकमपसार्य वहाँ जो वो सोया हुआ था, कंबल ओढ़े हुए सोया हुआ था, उसको हटाकर, कमप सार्य मतलब उसको हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीशम धन अभिवाद्य, न्यायाधीश के पास जाकर वंदना करता है, प्रणाम करता है और निवेदितवान, निवेदन करता है मान्यवर। सिपाही द्वारा अपने पक्ष को रखने पर आश्चर्यजनक घटना घटी। वह शव मुर्दा कंबल ओढ़े गए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम किया और बोला, महोदय एतन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृह्णाद वारित, अतः निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। एतेन यानी इस आरक्षिणा यानी सिपाही के द्वारा, अध्वनि यानी बोला गया, यदुक्तम जिस प्रकार से, तद यानी तुमके, तद यानी तब, वर्णयामि वर्णन करता हूँ, वो बताता हूँ, त्वया अहम मतलब जैसा उस सिपाही ने कहा वैसा मैं आपको बताता हूँ। तद वर्णयामि तब मैं वर्णन करता हूँ। उसने क्या कहा सिपाही ने? त्वया अहम तुमने मुझे, त्वया तुमने, अहम यानी मुझे, चोरिताया चोरी की गई, मंजूषाया यानी पेटी को, ग्रहणाद लेने से, वारित मना किया, अतः इसलिए निज कृत्यस्य तुम्हारे कार्य का, फलम यानी फल, भुङ्क्ष्व भोगो, अस्मिन यानी इस चौर्याभियोगे चोरी के जुल्म में, तो मैंने तुम वर्ष त्रय से 3 वर्ष का कारादंडम मैंने कारागार या दंड लक्ष्य से पाओगे इति यानी आदि। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा को लेने से रोका गया था, इसलिए अपने किए गए कर्म का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष की जेल का दंड पाओगे या 3 वर्ष तक जेल में रहोगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणे उस सिपाही को कारादंडमादिश्य जेल का आदेश, तब मैंने उस जन्म मैंने व्यक्ति को ससम्मानम सम्मान से, मुक्तवान मैंने छोड़ दिया। न्यायाधीश ने सिपाही को जेल के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ छोड़ दिया। अतः उच्यते, अतः इन्हें इसलिए उच्यते इन्हें ऐसा कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालम्ब्य लील्ये प्रकुर्वते। दुष्कराण्यपि कठिन होने पर भी, दुष्कराणि धन अपि, दुष्कराणि ने दुष्कर, अपि यानी भी, कर्माणि यानी कार्य को, मति वैभवशालिना, मति कहते हैं बुद्धि को, वैभवशाली यानी विस्तृत बुद्धि वाला, नीतिम नीति से, युक्तिम यानी युक्ति से, समालभ्य सहारा देकर, उसका सहारा लेकर, लील्येव
खेल खेल में प्रकुर्वन्ते, इन्हें हल कर लेते हैं। अर्थात बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कामों को भी खेल खेल में ही हल कर लेते हैं। इस प्रकार तुम्हारा ये पाठ 8 संपूर्ण हो जाता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।